हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप का। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है किसी और व्यूअर के लिए वो मैसेज हो सकता है, क्योंकि कोई आप लोग मैरिड हैं, कोई सिंगल है, कोई अभी सिंगल है, पहले मैरिड थे, आप लोग कोई क्रश हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं पास्ट पास्ट ओहो, पास्ट की चीज प्लीज। अरे अरे, आप लोगों के बीच में तो यार दोस्तों का, समाज क्या बोलेगा, अम, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये वाली चीज बड़ी प्रोमिनेंट निकल के आई है। और किन्हीं के लिए तो किन्हीं के मदर की साइड से, आप मतलब आपकी आपकी माता जी या फिर आपके पर्सन की माता जी की तरफ से बड़ी दिक्कत आई है। और कुछ तो यार दोस्त है, बिल्कुल नकाब पोश यार दोस्त। देखते हैं प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति ने थोड़ा टाइम लिया हुआ है। प्रेजेंट की सिचुएशन में थोड़ी सी कार्ड्स ले लेती हूँ। पास्ट तो आप लोगों का बहुत पेनफुल रहा है पापा, इतना पेनफुल, जैसे किसी ने एक तो अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कि लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे। जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में यहाँ पे है ना, काफी डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी अभी उन्होंने कैरी किया हुआ है रिगार्डिंग यू, आपको लेके। आपके पर्सन को अगर मैं ये मान के चलूं तो अपने आप को एक किंग, एक तानाशाह की तरह लेके चल रहा है। और तानाशाह किस तरीके से कि इस रिलेशनशिप को, आपके साथ इस रिलेशनशिप को यही चलाएंगे। जब मर्जी होगा आपसे बात करेंगे, जब मर्जी होगा आपको कॉल करेगा, जब मर्जी होगा आपको बोलना है आई लव यू, या अपनी बात बतानी है या जतानी है, नहीं जतानी है, ये सब कुछ यही डिसाइड करेगा। किसी किसी के केस में तो अब्यूजिव भी रहा है ये पर्सन, वर्बली भी एंड फिजिकली भी। ये चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जीज जब पर्सनल रीडिंग्स में क्या करती थी तो जिन लोगों की आई थी और जिनको मैं पर्सनली जानती थी, तो उन लोगों को जिनको मैंने काफी सालों से या कह सकते हैं कि बचपन से देखा हुआ था, उन लोगों की जब ऐसी एनर्जी आती थी, ये बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके जो एक्सट्रीम में इसकी जो इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत खराब होता है। वो अब्यूजिव भी किन्हीं किन्हीं के केस में रहे, तो हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे, या किसी के साथ उस एक्सट्रीम लेवल पर रेजोनेट ना करे। अच्छी चीज मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे, मैं सो बताती हूँ। आप में से अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं रहे हो और आपका सिर्फ क्रश है इस व्यक्ति के ऊपर में, तो अच्छा है आप लोग दूर हो। क्योंकि जिसके साथ रिलेशनशिप में रह के इसने छोड़ा है, उसने तो गजब का पेन दिया है। और रिलीज किया ही क्या, क्यों किया, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, मदर क्या बोलेगी। और मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में अम, हो सकता है कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर, स्टेट, या फिर कुछ लोग दूसरी कंट्री भी या तो चले गए थे या जाने का सोचा था, क्योंकि कुछ इनका या तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज है, या तो ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज है। आप देखिए ये कैसे रेजोनेट करता है। मे बी कोई टीचर, काउंसलर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये चीजें हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, कोई ऐसी कंपनी जहाँ टेली मार्केटिंग होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसने तो आपसे दूरी बना के रखी है, इस ये अपनी गुस्से के कारण। और गुस्सा किस चीज का है कि
कुछ तो इस व्यक्ति को ना सपोर्ट नहीं मिला अपने सराउंडिंग के लोगों से। कुछ तो दूसरे लोगों ने एकदम बोल बोल के इतना इसको परेशान किया कि तुम्हें तो अलग हो जाना चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसी वैसी चीजें। और अगर आप लोग मैरिड हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में, तो फिर मदर के कारण भी, ओके, शायद आप दोनों की नहीं बनती थी, आपकी इनके मदर के साथ नहीं बनती थी। जो मैरिड है वो ये चीज रखिएगा। तो यहाँ पे वो चीज भी है। तो ये तो अभी तो ये अपनी मनमानी करने वाला ये व्यक्ति दिख रहा है, गुस्सा है इसके अंदर में काफी। वही गुस्सा मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है अभी इस वक्त। अपनी जिद को पकड़ के बैठा हुआ है, अपने इसके खुद के जो भी गलत आदतें हैं, जो सोच है जो गलत दिशा में जाती है, गलत लोगों को ज्यादा मानता है, अपने चारों तरफ गलत लोगों को रखता है, इसकी एनर्जी वैसी आ रही है अभी। चेंज चाहता है अपनी लाइफ में कि इसकी लाइफ में चेंज हो, लेकिन जब खुद को ही चेंज नहीं करेगा। टैरो इज नॉट अबाउट चेंजिंग अदर पीपल, टैरो इज अबाउट हाउ यू चेंज योर सेल्फ, और आप में क्या चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पे चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, वो सब देखा जाता है। तो ये तो चेंज से भाग रहा है, क्योंकि उस चेंज को करने के लिए इसको कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस अपने अंदर में लाने होंगे, अपनी सोच में लाने होंगे। और जैसे लोगों से आप घिरते हैं, सुनने में लगता है ना कि लोग क्या है, कुछ घंटे मिले फिर चले गए, उसी का तो प्रभाव पड़ता है ना। आप देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल टाइम से ही कुछ लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है, वीड्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ों की आदत, अजीब-अजीब चीज़ों की आदत लग जाती है स्कूल टाइम से। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग वैसी होती है। फिर उन्हीं-उन्हीं चीज़ों में लिप्त होता लोग चला जाता है, और उसको लगता है कि वो ठीक कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आपके लिए और क्या फील करता है ये पर्सन? अभी तो मोस्टली आप लोग अलग ही हो, काफी फोकस्ड है अपनी लाइफ को लेके। और जो अंतर है आप दोनों में, जो अंतर है आपके एज में, जो अंतर है आप लोगों के लुक्स में, या फिर मैरिटल स्टेटस में, या वैसे भी लोगों को वैसे भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन कुछ तो अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो उन चीजों को लेके भी इसको लगता है बहुत फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट करने से या स्टैंड लेने से ये व्यक्ति अभी भाग रहा है। आपके लिए और क्या फील करता है? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक्वेरियस की काफी एनर्जी आ जाएगी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। इसको लगता है ना, आप जब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जिस ढंग से कैरी करते हो, इसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, आप बहुत खड़ा खड़ा बोलते हो। मैं डिनाई नहीं करूंगी कि सच में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। और एक तो इनकी मदर की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि दिक्कत इनकी मदर साइड से आएगी। बट चलिए, अगर थोड़ा आपके आपके साथ इसको रेजोनेट किया जाए, तो इसको लगता है कि बहुत खड़ा बोल देते हो, बहुत गुस्सा कभी कभी कर देते हो, और इसको ये भी लगता है ना कि आप मैनिपुलेट भी करते हो कभी कभी चीजों को, जैसे जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करना कि यही आगे बढ़े, आप आगे नहीं बढ़ो, यही चीजों को ठीक करे, यही झुके, ऐसी थोड़ी थिंकिंग आपके पर्सन की है। इस इस चीज को लेके भी ये अभी गुस्से और अपने ईगो में है कि ऐसा आप तो नहीं, कुछ झगड़े भी मे भी किन्हीं के बीच में हुए हैं पास्ट में, वो भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, और आपके लिए क्या फील करता है ये व्यक्ति? किसी किसी के पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लोग दोनों, मुझे अचानक से वैसी एनर्जी आई, किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोग दोनों कार्मिक हो एक दूसरे के, ओके। और आप इनजस्टिस करते हो इसके साथ, ये चीजें भी यहाँ पे है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो तो आने था क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो आ गया, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके लिए और क्या फील करता है ये व्यक्ति? इसको ये भी लगता है कि आप इसको चीट करते हैं। किन्हीं के केस में आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इसको चीट कर रहे हैं, और दूसरा ये आपको चीट कर रहा होगा, ठीक है। तो विश्वास तो नहीं है,
आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा है, पर आपको पसंद नहीं करता है, मैं वो चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगी। देखिए बॉटम में क्या है, लवर्स का कार्ड है। मैंने बोला था ना, ये कार्ड आते ही इस कार्ड ने ना एकदम से मुझे ऐसी एनर्जी दी कि ये आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं थोड़ा इसको कवर कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए आपका जिनके साथ भी ईश्वर ने आपको मिलवाया है, इस व्यक्ति को आपसे मिलवाया है, थोड़ा लेसन देना आप लोग दोनों को जरूरी हो गया था, एंड कर्मा भी रिलीज करना था, कर्मा भी बैलेंस करना था। कर्मा बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है अभी ना, ये चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में। पास्ट बर्थ से आप लोग लेके आए हो ये कर्मा। मुझे नहीं पता इस व्यक्ति को ये सब चीजें पता है नहीं पता है, लेकिन उसको आपके साथ रिलेशनशिप मैनेज करने में अभी तो काफी दिक्कत हो रही है। शुरू में थोड़ा ठीक था, आप लोग जब मिले होंगे, हो सकता है आपके या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक कनेक्शन खत्म हुआ होगा, या किसी की कोई शादी टूटी होगी। ये भी यहाँ पे किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों का भी सेपरेशन हुआ, वो सेपरेशन बहुत दर्दनाक था। उसके बाद से तो आप लोगों ने जैसे गिव अप ही किया हुआ है। यहाँ पे ब्लेम काफी किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, ये आपके ऊपर ब्लेम करता है कि आप चीटर हो, आप छोड़ के भागे हो। आप इसके ऊपर ब्लेम करते हो कि ये चीटर है, और है यहाँ पे, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसी आई है। ये चीज भी यहाँ पे है, तो विश्वास की कमी है ना। ट्रस्ट तो, विश्वास तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे हो, पर फील ये भी करता है कि ये आपको भूलता क्यों नहीं है। अगर ये किसी और को डेट कर भी रहा है मान लीजिए, तो ये आपको भूलता क्यों नहीं है। तो इतना मेच्योर तो ये पर्सन जरूर है। ये बहुत लाइक 18-19 साल का तो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इतना है, इतना जिद, इतना एक पका हुआ दिमाग मैं उसको बोलती हूँ, जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट की पावर नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा ये चीजें होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग आप देखोगे, उनकी एज बढ़ती जा रही है, 70, 80, 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन दिमाग को इतना एकदम सेट कर देते हैं कि इधर से उधर हिलाना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के सोच को। तो थोड़ी अभी, मैं हमेशा के लिए देखिए नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई टाइम था ये बहुत पैशनेट हुआ करता था, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पैशनेट था। मे बी आप लोगों में किन्हीं किन्हीं का एनकाउंटर जो है बहुत कम समय के लिए एक दूसरे के साथ हुआ है। आप लोगों ने एज अ पार्टनर, किसी ने तो शायद एक आध बार ही फील एक्सपीरियंस किया है एक दूसरे को। तो और हाँ, किन्हीं के केस में ये भी है कि इसने, ये एक्चुअल में आपको कितना पसंद करता है, कितना कनेक्टेड आपसे फील करता है, ये इसने बताया नहीं था। ये बस इसने फील किया था, उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। ये किसी के लिए ये चीज हो सकती है। तो ज्यादा ये एक्सक्यूजेस अपने आप को दे रहा है इस वक्त, और हाँ, किसी और को ये जरूर डेट कर रहा होगा, इससे भी मैं डिनाई नहीं करती हूँ। क्योंकि क्योंकि ना आप इसी को टक्कर दे रहे हो, आप भी अपने जिद में हो, आप भी अपने गुस्से में हो। इसको लगता है कि आप जिद्दी हो, लेकिन आपको लगता है कि आप तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, पर गुस्सा तो आता है ना। और इसको लगता है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, इसको अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ब्लेम बहुत चल रहा है यहाँ पे। इसको ये भी लगता है कि आपने इसके साथ अन्याय किया है, आप इसको छोड़ के गए थे पास्ट में, और अभी भी आपने इसको छोड़ा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ते हो, और आप इसके ऊपर ब्लेम लगाते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। अब समस्या यहाँ पे क्या हो रही है कि जो भी डिवाइन ने, भगवान जी ने आप लोगों को मिलवाया है, यूनिवर्स ने मिलवाया है, कारण से मिलवाया है कि चेंज करो सब अपने आप को। यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण तो कर रहे हो, लेकिन कोई अब खुद को चेंज नहीं कर रहा है। जो मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया था, इसी इसी कार्ड से, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से, कि जो चीजें सर्व नहीं करती हैं, कोई चीट कर रहा है। आपको पता है, देखिए हमारे व्यूअर्स को, कि किसने किसको चीट किया है। तो जो चीट कर रहा है वो चीट किए जा रहा है, ये कार्ड यही शो कर रहा है।
और जो सीखना चाहिए वो सीखने से भाग नहीं रहा है कोई, और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है जो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। जो जिम्मेदारी अपनी चीटिंग की, अपनी धोखेबाजी की, या उसने चीजें खराब की है, तो जिसने भी खराब की है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसीलिए ये चक्र आप लोगों का खत्म होने को नहीं आ रहा है। प्यार है वो खत्म नहीं होता है, याद है वो आती ही आती है। ये देखिए, ये तो हमेशा रहेगा ना, ये कहाँ जाएगा। अट्रैक्शन रहेगा, ड्रीम्स में भी आओगे एक दूसरे के। कभी कुछ आपसे रिलेटेड चीज दिख गई तो दर्द भी होगा दिल में, दिल महसूसेगा भी, वो चीज भी यहाँ पे है। तो मैं जरा फ्यूचर देख लेती हूँ, या थोड़ी सी लेकिन कोई तीसरा तो है यहाँ पे, तीसरा भी कार्मिक ही आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और जो अच्छे से आग में घी डाल रहा है कि कभी भी आप दोनों के द्वेष की, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, गलतफहमी की जो ज्वाला है वो भड़कती ही रहे, वो कभी भी शांत ना हो और आप लोगों का यूनियन ना हो। तो ये चीजें भी यहाँ पे दूसरों के द्वारा करवाई जा रही है। और मदर तो है ही कार्मिक, जो किसी की भी हो सकती है, आपकी, आपके पर्सन की, जो मिलवाने के बजाय, अंडरस्टैंड करवाने के बजाय वो राह में रोड़ा बन रही हैं, पर बनवाया जा रहा है उनको, उनको एक माध्यम बनवाया जा रहा है। तो गलत आप लोग मत सोचना किसी के बारे में, ठीक है। न्यू विजन की जरूरत है, और न्यू विजन ही नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, चेंज नहीं हो रहा है कोई। अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है, वही सारी वही चीजें आ रही है अब तक जो मैंने आपको बता दिया था। माइंड से इन्होंने सोच के रखा है ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अपने दिमाग को इस व्यक्ति ने सोच के रखा है, बोल दिया है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वॉक अवे कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन के माइंड की मैं बात कर रही हूँ, उनकी थिंकिंग आ रही थी ना। अब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन सोचते होंगे कि आप खुद को बांध के रख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए भी सोच सकते हैं, खुद उसकी थिंकिंग तो है ही। खैर, आप लोगों के बीच में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मिलने की प्लानिंग तो आप लोगों की हुई है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, या एक शहर में भी आप लोग हैं, मिलने की प्लानिंग आप लोगों की बनी थी, कभी इस व्यक्ति ने बोला होगा कि मिलेंगे, लेकिन कैंसिल भी बहुत बार हुआ होगा ये चीज। मुझे ऐसा अभी अचानक से यहाँ पे लगा। बातचीत होने के चांसेस हैं आप लोग दोनों के। कुछ ये भी चांसेस है किन्हीं के केस में कि आप लोग दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। फ्यूचर में क्या लिखा है इस रिलेशनशिप में, क्या ये कर्मा रिलीज करके डिवाइन दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे, या फिर यूनियन की संभावना है? प्लीज बताए डिवाइन। आप एक चीज जानते हो, आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है आपके लिए? ये खुद जैसा है ना, ये एग्जैक्टली वैसा आपको सोचता है। ये मैनिपुलेशन करता है, ये सोचता है आप मैनिपुलेट करते हो। ये झूठ बोलता है, ये सोचता है आप झूठ बोलते हो। ये चीट करता है, ये सोचता है कि आप चीटर हो। ये गुस्से वाला है, इसको लगता है आप गुस्से वाले हो, आपके अंदर में अकड़ है, आपके अंदर में घमंड है, आपके अंदर में जिद है, ऐसा। जबकि ये खुद ही वैसा है। चांसेस है आप लोगों, काफी सारे चांसेस इनफैक्ट, कि आप लोग दोनों मिल सकते हो। देखिए, इसकी थिंकिंग ना आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं डिटेल नहीं बताऊंगी उतना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से बोलना। बाकी चीजें तो मैंने बोल ही दी है, पर थिंकिंग अच्छी नहीं है। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अगर ये आपको इस तरीके का सोचता है, फिर ये आपसे मिलना क्यों चाहता है? अगर इसको लगता है कि आप चीट करते हो, अगर इसको लगता है कि आप इसके पैसे के पीछे भाग रहे हो, या आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स कैरी करते हो, तो फिर ये आपसे मिलना क्यों चाहता है? यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होगी ना भाई। कोई क्यों चाहेगा कि कोई एक कैरेक्टरलेस पार्टनर चाहे? ना तो आप चाहोगे, ना तो ये चाहेगा। कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो इसका जिद आपके
पर्सनैलिटी को ऐसा पोर्ट्रे करता है इसके माइंड में, लेकिन अंतरात्मा जानती है कि आप ऐसे हो नहीं। आप खुद ही सोचो ना, आप क्यों, आपको पता है कोई कभी भी चीट कर सकता है, कोई कभी भी मल्टीपल रिलेशनशिप में अभी भी कोई है, तो कोई चाहेगा कि वो उससे जाके मिले, उससे बात करे और साफ-साफ बात करे और उसके साथ आगे की खुशियाँ भी देखे। कोई एक खराब चाल-चलन वाले व्यक्ति के साथ कोई चाहेगा ऐसा रिलेशनशिप करना? ये खुद को नहीं चेंज कर रहा है, ये रहा ना, नहीं चेंज कर रहा है, ये रहा कार्ड। हर चीज़ की जड़ यही व्यक्ति, और इसी व्यक्ति को सुधारा जा रहा है, इसी व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम ज़िम्मेदारी लो कि तुम ऐसे रहे हो, तुम ज़िम्मेदारी लो कि तुम शॉर्ट टर्म के छोटे-छोटे रिलेशनशिप्स में रहते हो, वन नाइट स्टैंड्स करते हो, लेकिन ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कार्ड से जैसी एनर्जी आ रही है उसके बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मैं किसी के पर्सन को पर्सनली नहीं ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के ही नहीं चल रही हूँ कि ये आपकी रीडिंग है, मैं एक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, ओके? जो मुझे डिवाइन कहलवा रहे हैं। स्पिरिचुअल इसमें संदेश यही है कि जिसके अंदर में जो बुराई है, आप आपके पार्टनर से आपको ये चीज़ें मैच करती हुई दिखता है, अब्यूसिव भी काफ़ी है ना, बहुत अब्यूसिव है, बाप रे! किन्हीं के केस में तो इसने कभी फिज़िकली भी हर्ट किया हुआ होगा। आप देखते हो ना मैरिज वगैरह में डोमेस्टिक वायलेंस, या अ, जैसे घर में ही कभी कोई अपने पेरेंट्स, भगवान ना करे, लेकिन पेरेंट्स के बीच में ये चीज़ें होते हुए देखता है, तो ये बहुत खराब चीज़ है ना, बहुत खराब चीज़ है। तो वो जब स्पिरिचुअल मैसेज यही है कि चेंज किया जा रहा है। कुछ आपको अपने अंदर में आपको जो कमी दिखती है कि मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्योंकि कर्मा है अगर, तो आपके लिए गाइडेंस तो होगा। 3 कार्ड एक साथ नहीं, एक-एक करके लूँगी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? क्योंकि गाइडेंस की तो बहुत ज़रूरत है ऐसे रिलेशनशिप में। मैं थोड़ा इसको क्लियर ही कर लेती हूँ। देखिए, खुशियाँ आपके साथ ये दोनों कार्ड्स आप देखो ना, ये देखिए, खुशियाँ आपके साथ देखता है और फिर भी ब्लेम आपके ऊपर करता है। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी, कितना विरोधाभास है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, इन दोनों सोच में। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, आप क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो? डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। चलिए, ये भी ले लेते हैं, इसकी तो एनर्जी आ ही गई थी। ओके, डिवाइन आपको कह रहे हैं, हमेशा लाइफ में वो होगा जो आप चुनोगे। चुनोगे आप ही, क्योंकि आपको बुद्धि दी गई है। यूनिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा, आपके इष्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस दे सकते हैं। उस पे चलना है, क्या चुनना है, ये आपका डिसीजन होगा। एक चीज़ अगर आपने कहीं मन्नत माँग के रखी है, इस रिश्ते से रिलेटेड नहीं, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको याद है, आप उसको पूरा कर दीजिए, पहली चीज़। थोड़ा पूछ लीजिएगा जहाँ पे भी आप लोगों के जो रिलीजियस पर्सन है, उनसे पूछ लीजिएगा, या घर के बड़ों से पूछ लीजिए कि जैसे मन्नत पूरी नहीं हुई है, तो क्या फिर उस चीज़ को हम फिर भी ईश्वर को वो चीज़ दे के आ सकते हैं, जो भी हमने माँगा हुआ है वो पूरी करके आ सकते हैं क्या? तो वो जो बोले आप उसको मानिएगा। और अगर आप भूल गए हैं, तो जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट के आगे आप जाइए, जो भी ऑफरिंग लेके आपको जो दिल करे, पूरे दिल से जाइएगा, ठीक है? कोई भार नहीं, वो तो प्रेम के भूखे हैं ईश्वर। ये ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है ना, वो तो निराकार है, वो तो शाश्वत है, वो तो उनमें निर्गुण है और निराकार है।
तो उनको ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई प्यार दे तभी मैं प्यार करूँ, वो तो वैसे भी करते रहेंगे, कर्म का फल देते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, गाइडेंस कहीं न कहीं से दिलवाते रहेंगे। तो आप बहुत प्यार से जाइए, उनको ऑफरिंग दीजिए, हाथ जोड़ के आप क्षमा प्रार्थना कीजिए कि मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो जो भी कुछ है भूला बिसरा हुआ, आप उसको, ये ऑफरिंग मेरी ये जो है मैं भेंट कर रहा हूँ, आप ही की दी हुई चीज़ आप ही को भेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको स्वीकार कीजिए और उस चीज़ को वो जो एक ऋण हो गया ना, आपने बोला ना कि आप देंगे, तो उस ऋण से मुझे मुक्त कर दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना करके खुले दिल से वापस आ जाइए, क्योंकि ईश्वर आपकी वो प्रार्थना सुन लेंगे। दिल से करेंगे, वो सुन लेंगे। ईश्वर आपको कह रहे हैं, आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आएँगी, ठीक है? आप आगे भी बढ़ोगे, खुशियाँ भी आएँगी और जो कन्फ्यूज़न है ना, कुछ ऐसी चीज़ है कि आप देखने से इनकार कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका खुद का ईगो, आपकी खुद की सोच से आपने सच्चाई को देखना स्वीकार नहीं किया है। आँखें खोलिए। हो सकता है ये जो बंधन है, ये जो आपकी आँखों पे जो ये बंधन है, आपकी सोच पे जो बंधन है, ये बंधन मेबी इस चीज़ के कारण हो कि आप कहीं पे कुछ अटका हुआ है या कुछ कर्मों के कारण है, तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, ठीक है? हाँ, जो ब्लॉक वाले सिचुएशन में है, आप लोग अगर बात नहीं कर रहे हैं या गुस्सा है, उस गुस्से को रिलीज़ कीजिए और मिलिए एक-दूसरे से। बात कीजिए और मिलिए। अगर हमारे व्यूअर्स के हाथ में है तो आप लोग ये चीज़ करना, या फिर अगर आपके पार्टनर अपने गुस्से के कारण ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग फिर वेट करो कि जब वो अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आए, तो फिर वो आगे बढ़ेगा आपकी तरफ। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, आप जानते हो कम्युनिकेशन, बातचीत, क्लियर कम्युनिकेशन, अबंडेंस देखना। यहाँ पे भी अबंडेंस के कार्ड आप लोगों के आए हैं। अभी के लिए तो ख़ैर अ, यही चीज़ आई है, ठीक है? तो यूनियन भी है यहाँ पे, ये रहे आप लोग यूनियन में, और तो डिवाइन यही आपको कह रहे हैं। और अगर आपने, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, बहुत तरह के व्यूअर्स देखते हैं। अगर आप लोग अपनी ज़िद में हो तो डिवाइन कह रहे हैं, अकड़ अच्छी नहीं होती है, अकड़ क्यों रहे हो? तो इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है? आँखों की पट्टी हटाओ, लोगों की सच्चाई देखो और आगे बढ़ो, मिलो-जुलो। बाकी तो खुशियाँ ही आ रही हैं यहाँ पे। जो दिया है वो मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा और वो ईश्वर दिलवाएँगे। कभी भी इंसान नहीं देता है वो चीज़, इंसान के पास तो चॉइस होती है, ईश्वर दिलवाते हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि दो। हाँ, थोड़ा आप दान पुण्य कर सकते हो तो आप दान भी दे सकते हो, रिश्तेदारों को नहीं, दोस्तों को नहीं। एकदम जो नीडी हैं, अभी किन्हीं को कंबल की ज़रूरत है, किन्हीं को गर्म कपड़े की ज़रूरत है, आपके घर में अगर पड़ा हुआ है, आप वो भी दे सकते हैं, धुल के, उसको अच्छे से धो के, सुखा के, और वो आप अच्छे मन से दान कीजिए। नए कपड़े खरीद सकते हैं, इतना है आपके पास मनी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, तो आपको कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी दान कीजिए ना। भोजन कर सकते हैं, आप चिड़ियों को दाना-पानी दे सकते हैं, जो कैट्स, डॉग्स ये सब होते हैं, गौ माता होती हैं, उन सबको भी दान दे सकते हैं, ठीक है? दान सॉरी उनको भी भोजन दे सकते हैं, तो अन्नदान भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, आप जिस तरीके से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, रेड लाइट पे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा बिस्किट दे दीजिए, छोटा-मोटा खिलौना दे दीजिए, वो खुश हो जाएँगे, ओके? तो ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, कितना पॉज़िटिव आया है। पर एक चीज़ मैं मेनली ज़रूर कहूँगी, आँखें खोल के अपनी भी कमियाँ देखो, कमियाँ हैं तुम्हारे अंदर भी, ओके? तो यदि आपकी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रीडिंग, थैंक यू सो मच।